क्या बोला उन्होंने, आपसे क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब हुई? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही। तबीयत कैसे खराब हुई? क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह रहे हैं तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं, आप भी गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दिए थोड़ा सा। जी, खाने पीने का कुछ खाने पीने का। पहले अब्दुल्ला आजम पिता आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे और उसके बाद में पत्नी तंजीम फातिमा भी आजम खान को देखने के लिए बड़े बेटे अदीब आजम के साथ में पहुंच गई। यानी ये देखा जा रहा है कि आजम खान की तबीयत दिन ब दिन जेल के अंदर बिगड़ रही है और परिवार वाले टेंशन में हैं, मुसीबत में हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार जिसने आजम खान को घेरा, उनके परिवार को परेशान किया, क्या अब कोई बड़ी रणनीतिक चाल चलने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी भी जेल के अंदर बंद थे और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, दिल घबराया, अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो क्या वो उपचार आजम खान को जेल के अंदर नहीं मिल पा रहा जिसकी परिवार गुहार लगा रहा है? क्योंकि मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रही है। वो कह रही है कि जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है आपको पता है, अब उनकी उम्र हो चुकी है और उसके बावजूद उनकी कोई कदर जो है जेल के अंदर नहीं की जा रही, कोई पंखा कूलर नहीं है, किस तरह का कोई भी प्रबंधन जो है वहां पर नहीं किया गया है। इसके अलावा अभी जो आजम खान के दूसरे बेटे अब्दुल्ला आजम भी मिलने के लिए पहुंचे थे, जब भी उन्होंने पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आजम खान कैसे हैं, तब भी वो सवालों से बचते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अब आजम खान के परिवार का सिर्फ एक बात कहना है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ अल्लाह है। यानी पत्रकार हमेशा ये पूछते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी से आपके रिश्ते कैसे हैं, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो आजम खान हो या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो या अब्दुल्ला आजम हो, सब ये साफ कर चुके हैं कि अखिलेश यादव से उनका अब कोई भी लेना देना अगर कहें तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनका साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया है। ऐसे में अब उनको सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, अगर वो मदद करता है तो ठीक है, वरना सब कुछ जो है जैसा चल रहा है वो चलता ही रहेगा। और एक तरीके से अगर देखें तो अब लाचार आजम परिवार हो चुका है। जिस तरह से कभी एक समय ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान की तूती बोला करती थी, उनका दबदबा था, चारों तरफ आजम खान के चर्चे थे, रामपुर के आसपास तो खासतौर से मुस्लिम समाज का वोट बैंक उन्होंने समाजवादी पार्टी को दिलवाया, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी तो शायद अखिलेश यादव ने उनसे मुंह मोड़ लिया, रुख उनसे अलग कर लिया। ऐसे में अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ आजम खान की तबीयत तो खराब है ही है, लेकिन क्या आजम खान अभी होशो हवास में है? और होशो हवास में होने के बाद में क्या वो कोई नया रास्ता अब अपने परिवार को दिखाकर जाएंगे? क्या कोई नया सियासी सफर अपने सामने शुरू करवा कर जाएंगे? और क्या जो अब्दुल्ला आजम हैं, तंजीम फातिमा हैं, अब वो कोई नया जो है राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? और इसको लेकर भी तरह तरह के कयास हैं। एक तो बात यह है कि आजम खान का परिवार अगर कहें तो बसपा में जा सकता है, मायावती से ऑफर मिल रहा है, वहीं पर कांग्रेस का नाम भी सामने आया। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जब जेल में मिलने गए थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी उनके परिवार का नाम जोड़ा गया था और तंजीम फातिमा ने कहा भी था कि उनके साथ में, चंद्रशेखर आजाद के साथ में पारिवारिक संबंध उनके अच्छे रहे हैं। इसका कोई ये मतलब तो नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में भी लगातार ये कयास लगाए गए थे कि शायद आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन अब जो बात सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि दो बार इतनी जल्दी परिवार का मुलाकात करना, एक तरफ जहाँ तबीयत खराब है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तबीयत खराब है, लेकिन इसके साथ साथ अब आजम खान जो है अपना राजनीतिक अनुभव अपने बेटे को देना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे अपना सियासी सफर तय करेंगे।
हालांकि जब से अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हैं, 2-3 महीने का समय बीत चुका है, तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला आजम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो मायावती के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम ने चुप्पी साध रखी। उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी राजनीतिक हलचल जो है वो पैदा नहीं की। लेकिन अब जहां आजम खान की तबीयत खराब है, तो ये वापस से चर्चाएं हो रही कि अगर आजम खान के रहते अब्दुल्ला आजम या तंजीम फातिमा ने कोई नया राजनीतिक सफर शुरू नहीं किया, अगर कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की, तो वो दबदबा जो आजम खान का था, आजम परिवार का था, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा। जिस तरह से अतीक अहमद का पूरा परिवार खत्म हो गया एक तरीके से, जिस तरह से मुख्तार अंसारी खत्म हो गया, और अब उनके बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी भी जा चुकी है। ऐसे ही अगर देखें तो अब आजम परिवार का भी सियासत से कोई नाता नहीं है। अभी आजम खान के पास में कोई सियासी पद नहीं है, अब्दुल्ला आजम के पास में सियासी पद नहीं है, तंजीम फातिमा के पास पद नहीं है। कभी ऐसा भी वक्त था कि बाप, बेटा, पत्नी तीनों सियासी पार्टी में थे। तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद थी, आजम खान खुद सांसद थे, विधायक थे, अब्दुल्ला आजम विधायक थे। यानी एक इतना दबदबा था, लेकिन उसके बाद में मुश्किलें इतनी बड़ी, चारों तरफ से मुश्किलों ने ऐसा जकड़ लिया कि पूरा परिवार अगर कहें तो तबाही के रास्ते पर आ गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आजम खान को उनके कर्मों का जो है फल मिला है, वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि आजम खान को प्रताड़ित किया गया है, जबकि उन्होंने इस तरह का कोई भी काम अपनी जिंदगी के अंदर नहीं किया था। उन्होंने तो हमेशा दूसरों का भला किया था। गरीब बच्चों के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी। वो यहाँ पर एक धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने उनको सीधे निशाने पर लिया, और न सिर्फ उन्हें बल्कि कई सारे नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को निशाने पर लिया गया। ये लगातार आरोप योगी सरकार पर भी लगते रहे। हालांकि अभी चर्चाएं ये थी कि क्योंकि आजम खान को सभी मामलों में राहत मिल चुकी है, सिर्फ इक्का दुक्का मामले बचे हैं जिनमें उनको राहत नहीं मिल पाई, जमानत नहीं मिल पाई है। एक तरफ जहां उनकी जमानत की अटकलें तेज थी कि उनको जमानत मिल जाएगी, वो फिर नया सियासी सफर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आजम खान को कोई भी राहत अभी तक मिली नहीं है और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में क्या आजम परिवार का अगला कदम होगा? क्या वो बसपा में जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी से जो है वो नजदीकियां वापस से आजम खान की बात में एक बार बढ़ेंगी, या कांग्रेस में जाएंगे, या कहां जाएंगे? देखिए अभी तक कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आजम खान की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है तो जरूर कोई फैसला जो है अब्दुल्ला आजम पिता आजम से मिलकर ले सकते हैं, या इस बारे में कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, अभी से कह पाना मुश्किल है। हालांकि जब अब्दुल्ला आजम मिलने के लिए गए थे तो तब भी लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत चली, और कल अदीब आजम, उनके बड़े बेटे और तंजीम फातिमा जो मिलने पहुंचे, तो ये मुलाकात भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात चली। तो मुलाकातें तो लंबी हैं, बड़ी हैं, और इसमें खास बात यह है कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि आजम परिवार का कोई भी सदस्य अगर आजम खान से मिलने जाता था, या फिर कोई भी पार्टी के बड़े नेता होते हैं उनसे मिलने के लिए जाता है, तो पार्टी का नेता भी उसमें शामिल होता है परिवार के साथ में। लेकिन अब्दुल्ला आजम के साथ में या फिर तंजीम फातिमा के साथ में कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ परिवार खुद जो है वो मिलने के लिए गया। यानी ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव ने अब पूरी तरह से आजम खान से मुंह मोड़ लिया है, और वो शायद आगामी विधानसभा चुनाव में ये फैसला कर चुके हैं कि आजम खान का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही उन्होंने खुलकर आजम खान की खिलाफत कभी नहीं की, क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, खिलाफत करना और है, अगर आप किसी से खिलाफ हो जाते हैं तो फिर आपको उस कम्युनिटी का वोट बैंक भी कम मिलेगा। लेकिन अगर आप चुप्पी साध लेते हैं, उस पर कोई भी बयान नहीं देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक उसका विरोध तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो आपको मिलता रहता है। यानी कि दोहरी चाल ये होती है, और इसी दोहरी चाल पर अभी तक अखिलेश यादव चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या आजम परिवार ने, अब्दुल्ला आजम ने अगर बसपा या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या अखिलेश यादव जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं, जो चुप्पी साध रहे हैं, जो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, क्या उनको भी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है? और क्या जो मुस्लिम वोट बैंक आजम खान के जरिए समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, क्या वो अब समाजवादी पार्टी को छोड़ सकता है, और क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है? ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या आजम परिवार का अगला कदम रहता है, और आजम खान की तबीयत ठीक होती भी है, या फिर दिन ब दिन जैसे बिगड़ रही है और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर जैसे भी जो भी अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।